साथ हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शौर्य पाटिल मामले में दोषियों पर कार्यवाही की मांग, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा निवेदन। दिल्ली के कोलंबस स्कूल से जुड़े शौर्य पाटिल आत्महत्या प्रकरण में गंभीर लापरवाही और मानसिक प्रताड़ना के आरोपों को लेकर अब कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। पुलिस नागरिक समन्वय समिति की ओर से प्रधान समन्वयक प्रवीण जी राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली पहुंचकर लिखित निवेदन सौंपकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। निवेदन में निष्क्रिय प्रचार और सुसाइड नोट में उल्लेख दोषी शिक्षिका के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत आत्महत्या के लिए प्रवृत्त करने का मामला दर्ज करने की मांग की गई है। प्रवीण राउत ने कहा कि यदि दोषियों पर तुरंत कठोर कदम नहीं उठाए गए तो इससे शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ती मनमानी और विद्यार्थियों पर मानसिक दबाव को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश भर में छात्रों द्वारा आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं बेहद चिंताजनक है और इस पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को ठोस और प्रभावी नीति लागू करनी चाहिए। दिल्ली में है, पीएमओ में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हम वी हैव लॉन्च द कंप्लेंट। जो 3 दिन पहले दिल्ली में एक 10वीं के विद्यार्थी शौर्य पाटिल नामक विद्यार्थी ने जो ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की थी टीचर्स के टॉर्चर के वजह से, तो वो विद्यार्थी गत प्राण हो गए, उनके तो प्राण चले गए। लेकिन ये सवाल अभी भी काफ़ी है, अभी भी बाकी है और ये आत्महत्या बढ़ रही है। तो हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहब से रिक्वेस्ट की है कि ये जो आत्महत्या हुई है, पहले तो ये जो भी दोषी है उनके ऊपर भारतीय न्याय संहिता के तहत कठोर कार्रवाई की जाए, जो भी दोषी टीचर्स है। उसके बाद में टीचर्स ने ये सब जो कार्य किया, वो लड़के को आत्महत्या के लिए प्रवृत्त किया और उसने ऐसा कदम उठाया और वो सब प्रिंसिपल जो थी, प्रमुख जो थी संस्था की, वो देखते रह गई। तो शी हैज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल इनएक्शन। तो इसमें ये लड़के की तो जान गई, लेकिन ऐसे हजारों लड़के इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं, उसके ऊपर भी सरकार ने कुछ तो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कदम उठाना चाहिए। उसके लिए जस्ट वी हैव रिक्वेस्टेड टू पीएमओ कि फर्स्ट ऑफ ऑल शौर्य पाटिल के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है, दोषी है, टीचर है, प्रिंसिपल है, उनकी इंक्वायरी करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी दुर्घटना ना हो, किसी बच्चे की जान ना जाए। क्योंकि वो ही वॉज लर्निंग इन 10th क्लास और वो अपने बच्चे ने वो सुसाइड लेटर में ये बोला है कि मेरे मरने के बाद मेरे अंग का दान करना चाहिए, मेरे अवयव दान करना चाहिए। तो ऐसी मानसिकता रखने वाला लड़का, उसके बाद उसने सॉरी भी बोला है कि मम्मी पापा भैया आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं आपका आखिरी बार दिल दुखा रहा हूँ। तो ये बहुत सीरियस थिंग है। वी फेल्ट वेरी सैड बिकॉज वी आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, या हमारे वो पहचान का भी नहीं है, बट वी आर इंडियन सिटीजन, वी आर ऑल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र। देयरफॉर वी लॉन्च द कंप्लेंट टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र जी मोदी टू क्विक टेक action and do something like that there should be no any suicide of the student those because ये आज के जो विद्यार्थी है वो कल के रविंद्र शिवाजी है। तो इनको रक्षा करने के लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से गुहार लगाई एंड दिस इज लेटर फॉर दैट। प्रवीण राउत ने प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय में दिए गए निवेदन के माध्यम से ये मांग भी रखी कि स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणाली मजबूत की जाए, शिक्षकों पर जवाबदेही तय करने वाले कड़े नियम लागू हों, छात्र सुरक्षा और परामर्श तंत्र अनिवार्य बनाया जाए, आत्महत्या के मामले में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका की विशेष जांच का कानून बने। पुलिस नागरिक समन्वय समिति ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार इस गंभीर मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई करते हुए छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, दोषियों पर सख्त कानूनी कदम उठाएगी। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज के लिए। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। फिर मिलेंगे देश भर में घटित अहम खबरों के साथ।